हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज आप लोग ने देखा ही होगा। देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ये अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज जो आपका 2024 में जो एमटीएस में पूछा गया था। ठीक है, तो इस बार का जो 26 नवंबर अक्टूबर को जो होने जा रहा है एमटीएस एग्जाम, तो उसके लिए ये 2024 का क्वेश्चन है। ये इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही बेसिक वे से, सिंपल से। ठीक है, तो क्योंकि देखो आने वाला जो एमटीएस का एग्जाम होगा इसी टाइप का क्वेश्चन होगा आपको। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग देखने को मिलेगा, राइट। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग कोई भी मेरा पेज में नया है तो प्लीज फॉलो कर दीजिए हमको। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 0 इंटू 1/2 इंटू 2। अगर कोई भी नंबर का पावर जीरो है, तो ये एक पावर्स का रूल्स है कि अगर कोई भी नंबर का पावर जीरो है तो उसको हम लोग डायरेक्टली वन लगा सकता है। ठीक है, इसका पावर जीरो है ये टू का, तो इसको हम लोग डायरेक्टली वन लगाएंगे। इंटू 1/2 इंटू टू, ये और ये कट जाएगा, वन वन जर वन, तो आपका आंसर क्या होगा? वन। डेट इज ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे थे? देखो, इफ ए alone can do a job in 40 days and B alone can do the job in X days and A and B together can do it in 8 days, then X का वैल्यू निकालना है। मतलब हम लोग क्या करता था, जब भी टोटल वर्क निकालने के लिए, राइट, टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करता था, इसको और जो इसका था ना, बी का जो कितना दिन में काम करता था उसको एलसीएम करता था। अभी बी का तो नंबर नहीं है, राइट, एक वेरिएबल है, एक्स है। तो हम लोग का टोटल वर्क आपका 40 बनेगा। ठीक है, ऐसे कर दो, दो लाइन खींचो, क्योंकि दो आदमी था, ए को करने के लिए 40 डेज लगता था वो काम को, और ए और बी दोनों मिलके काम करेगा तो 8 डेज में कंप्लीट करेगा। और ए अकेला कितना डेज में कंप्लीट करेगा वो काम को? 40 डेज में। अगर दोनों मिलेगा, ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट इन 8 डेज बोल रहे हैं। अगर ए और बी दोनों मिलेगा तो 8 दिन में वो काम को खत्म कर देगा। ठीक है, अब इफिशियंसी निकालते हैं। 40 कितना बार 40 होता है? 41 जर 40, राइट। एंड 8 कितना बार 40? 8 5 जर 40। तो ये जो निकल के आता है ना, तो ये इफिशियंसी होता है। ठीक है, वो लोग का काम करने का कैपेसिटी। ओके, सो ए और बी का इफिशियंसी कितना है? ए और बी का इफिशियंसी आपका 5 है, और ए का अकेला, देखो ए का अकेला इफिशियंसी कितना है? 1 है। तो बी का कितना होगा बताओ? बोलने से क्या बताएगा बताओ? 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा ना। बी का अकेला कितना होगा इफिशियंसी? 4 यूनिट होगा। मतलब बी जो ना एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है। लेकिन टोटल काम बी को करने में कितना दिन लगेगा बोल रहा है ना, तो एक्स निकालना है, मतलब बी को कितना दिन लगता है वो निकालना है। ठीक है, क्या करेगा, बी को करने में बोला तो बी का इफिशियंसी से ना टोटल वर्क कितना था? 40 था, तो 40 को डिवाइड करेंगे। 4 10 जर 40, तो आपका कितना आया? 10 आया। तो 10 डेज लगेगा बी अकेला को वो काम करने में। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरीका से सिंपल से हम करेंगे आपको। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। देखो, ये एक आइडेंटिटी, ये इस बार एलडीसी में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो लास्ट टाइम भी आया था आपका एमटीएस में, तो इस बार भी श्योर आएगा। ठीक है, आपका जो एमटीएस एग्जाम होने जा रहा है ना, तो उसमें ये एग्जाम दिखाई देगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कॉमन देख रहा है, राइट। एलडीसी में आया था, जस्ट कितना दिन पहले आया था, राइट। अभी फिर से ये क्वेश्चन इधर रिपीट हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, तो ए क्या है? देखो, ये ए स्क्वायर बन रहा है माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए क्या है? 44 प्लस बी इंटू 44 माइनस बी, तो ये करेगा तो 7, ये 87 इंटू, और ये करेगा तो 4 से 3 - 1 रहेगा, 4 से 1, तो 87 इंटू 1 कितना होता है? 87। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 87 बनेगा। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी होगा 53 का। चलो बढ़ते हैं 54
फोर का देखो, हम लोग को ना, देखो आपका जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस है वो मीटर पे है, और टाइम जो आपका मिनट पे है। टाइम किस में है? मिनट पे है। लेकिन हमको बोल रहा है कि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है स्पीड को। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। सो डिस्टेंस कितना है देखो, डिस्टेंस आपका 600 है, इंटू टाइम कितना है? 5 है। लेकिन किलोमीटर, ये अभी आप लोग करेगा ना तो आपका स्पीड आएगा, देखो, मीटर पर मिनट पे आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका डिस्टेंस मीटर पे है और आपका टाइम जो मिनट पे है, तो इसीलिए आपका स्पीड भी क्या हो जाएगा? मीटर पर मिनट आएगा। लेकिन हम लोग को स्पीड किस में निकालना है? किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो क्या करेंगे देखो, 1 आवर में मिनट, आवर से हम लोग को मिनट पे जाना है, राइट, ठीक है। सो या तो फिर मिनट से हम लोग को किस में जाना है? आवर में जाना है। तो 1 आवर में कितना मिनट? 60 मिनट। तो 60 ऊपर चला जाएगा, और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000, तो 1000 नीचे आएगा, ठीक है। सो ये दो जीरो, ये दो जीरो कट कर दो, ये एक जीरो, ये एक जीरो कट, 6 6 36 हो जाएगा, कितना होगा आपका? 6 6 36 अपॉन 5, इसको डिवाइड करेगा, 5 7 35.2, तो 7.2 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 54 का आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं 55 का। 55 में भी देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका अगर आइडेंटिटीज पता नहीं है ना तो क्या करना है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम नहीं होता है, लेकिन बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। आ, लेकिन ये तो आसान है ना। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225 होता है। और पॉइंट देखो, ऐसा किया है, 1.5 इंटू 1.5 कितना होता है? 2 पॉइंट होता है। लेकिन पॉइंट का बात, 1 2 डेसिमल है, तो दो नंबर को छोड़ के पॉइंट डालना है। सो पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, 2.25 हो जाएगा, प्लस ये 5 का स्क्वायर 25, दो नंबर 1 2, तो पॉइंट यहाँ आएगा। तो ये दोनों को प्लस करो तो कितना हो जाएगा देखो, 2.25 प्लस 0.25, तो 10, और ये बनेगा 2 + 2 4 5.2, दैट मीन्स 2.5 आ जाएगा। 2.5 ऑप्शन बी में है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि कल मैंने बताया था डेसिमल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करता है, यस और नो, डेसिमल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करता है वो कल मैंने बताया था, राइट। सो उसी तरह इसका भी आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सॉरी गाइस, 56 का क्या बोल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 55,000 फॉर 1 ईयर्स एट 5% पर एनम इज। तो हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है, क्या इंटरेस्ट निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? SI इक्वल टू क्या होता था? P × R × T, राइट। P × R × T डिवाइड बाय 100 होता है, राइट। P का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है? 55,000 है, इंटू आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% है, टाइम 1 साल, डिवाइड बाय क्या करेगा? 100 करेगा। ये दो जीरो, ये दो जीरो कर, अभी मल्टीप्लाई करो, आंसर मिलेगा। 5 5 × 25 का 5, टू रिमाइंडर, एंड 5 5 × 25 +2 27, और यहाँ पे एक जीरो था, ये एक जीरो आएगा, तो आपका आंसर बनेगा 2750। दैट इज ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो चलो बढ़ते हैं 57 का। तो 57 का देखो, पी का वैल्यू निकालना है भाई, पी का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे 11/10 -2p इक्वल टू -9/10, ठीक है। सो अभी देखो, इसमें तो p है, इसको इधर रखेंगे, ये नंबर में p नहीं है तो इसको जाएगा, ये प्लस है ना, कुछ भी साइन नहीं है तो उस तरफ जाएगा, तो क्या बनेगा? माइनस बनेगा। तो -2p इधर रह गया, और इधर में -9/10, और ये उस तरफ जाएगा, -11/10 हो जाएगा। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। सो 9 से अगर 9 से ना 9 से अगर 11 को प्लस करेगा तो -20/10 हो जाएगा। अभी टू जो देखो इधर मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाएगा, क्या बनेगा? डिवाइड। तो ये माइनस और ये माइनस तो हम काट देगा, टू उस तरफ जाएगा तो आपका डिवाइड बनेगा, ठीक है।
सो 20/10 नीचे में डिवाइड बनेगा ऐसे, ठीक है। 2 यहां से उस तरफ चला गया तो डिवाइड बन गया। ये जीरो से ये जीरो का, 2 से 2 कटेगा 1 टाइम। सो पी का वैल्यू क्या आ गया? 1। दैट इज ऑप्शन बी होगा आपका इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। सो 87 का हो गया आपका ऑप्शन बी, ठीक है, 1। देखो, द इफ रन स्कोर बाय ए बैट्समैन इन 5 overs आर 4, 3, 2, 0, 1 रेस्पेक्टिवली, देन इज एवरेज स्कोर फॉर 5 overs। 5 overs का एवरेज स्कोर निकालना है, तो क्या करता है? एवरेज निकालते हो, सबको प्लस करो ऑब्जर्वेशन को, राइट। एवरेज इक्वल टू क्या होता था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है देखो, 4 + 3 + 2 + 1 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना था? 5 overs में, तो प्लस करो। ये हो जाए 7, 8, 9, 10। 10 को अगर 5 से डिवाइड करेगा तो आपका आंसर बनेगा 2। सो 2 आ जाएगा इसका एवरेज, दैट मीन्स 58 का आपका आंसर आएगा ए, ठीक है। सो इसका एलसीएम निकालना है। देखो ये एक को प्राइम नंबर है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम नंबर है। अगर कोई भी को प्राइम नंबर का आपको एलसीएम निकालने देगा तो ये तीनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। तो 15, 3 × 5 = 15 × 7 क्या हो जाएगा? 35 का 5, 1010। दैट इज ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देखो इतना सिंपल क्वेश्चन, राइट। आपका एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था एमटीएस में, क्या पता इस बार भी ऐसा दे सकता है। who knows, right? So इसीलिए क्वेश्चन को करना है, ठीक है। So if the length of a rectangle is twice its breadth, the area is इतना है, ठीक है। the breadth निकालना है, then the breadth of rectangle is, मतलब द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ बोल रहे। ब्रेथ जितना है, सपोज ब्रेथ को पता नहीं है तो एक्स लेगा, तो लेंथ क्या बनेगा? ट्वाइस इट्स ब्रेथ बोल रहे हैं, ब्रेथ से 2 गुना ज्यादा, ट्वाइस मतलब 2x बन जाएगा, ठीक है। सो एरिया क्या होता है? अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, कितना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 128 है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। सो लेंथ कितना है बोलने से x है, ओ सॉरी 2x, और इंटू ब्रेथ कितना है? x, इक्वल टू क्या होगा? 128, 128। तो 2x × x क्या होता है? 2x² होगा इक्वल टू 128। 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा, क्या बनेगा? 2 जो आपका डिवाइड बन जाएगा, 2 जो 2 कितना बार? 6 × 12, 2 4 = 8। अभी यहाँ पे स्क्वायर है, अभी स्क्वायर उस तरफ जाएगा जब भी हम लोग को x निकालना है, ठीक है। सो स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा। तो 64 स्क्वायर रूट 64, स्क्वायर रूट 64 हो गया, तो स्क्वायर रूट 64 का वैल्यू क्या होता है? 8, क्योंकि 8 × 8 = 64, राइट। सो x क्या था? x जो ब्रेथ था, तो ब्रेथ कितना होगा? 8 फीट होगा। दैट इज ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें बोले 45% ऑफ 450, 450 का 45% निकालना है। परसेंटेज का सिंबल हटेगा नीचे, 100 × 450, ठीक है। तो ये जीरो से ये जीरो कट, 5 से कटेगा 2 टाइम, 5 × 9 = 45, यस और नो। सो इसको अभी मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा? या तो फिर पॉइंट में भी कर सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो इसको मल्टीप्लाई करेगा अभी। 9 × 5 कितना होगा? 9 × 5 = 45 का 5, 4 रिमेन, 9 × 4 = 36, 36 + 4 40 आ जाएगा, ठीक है। और 2 से डिवाइड करेगा तो 220 टाइम 40, राइट, 2 × 4 = 5 आ जाएगा, 202.5। दैट इज ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करो तो देखो साइड में 405 को ना अगर 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? देखो 220 टाइम 40, राइट, 5 आएगा, एंड 2 2 = 4, 1 आएगा, माइन पॉइंट देगा तो यहाँ पे 0, एंड 2 5 = 10, तो ये आएगा, राइट, ठीक है। 62 का अभी देखो, इफ ए वेसल ऑफ ₹90 इज सोल्ड एट 45, देन लॉस इनकोर इज, मतलब लॉस कितना हुआ वो निकालना है। देखो एक वेसल का प्राइस था आपका ना ₹90,
ठीक है, कॉस्ट प्राइस था 90 रुपीज, उसको उसने बिक्री किया 45 में, तो लॉस कितना मिला बोलने से 90 से -45, तो कितना मिला 45 रुपीज का लॉस मिला। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, 62 का सी, 45 लॉस मिला। तो अभी इसमें क्या बोल रहा है, 150 इज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:7 बिटवीन ए और ए एंड बी। ए एंड बी को ना ये रेशियो में 150 को शेयर किया, तो बी गेट्स, बी को कितना मिला वो बताना है। तो नीचे में टोटल रेशियो लिखना है, 3 + 7 कितना होगा, 10 बनेगा ना टोटल रेशियो, क्योंकि 3 और 7 को प्लस करेगा तो 10, तो टोटल रेशियो 10। 10 में से बी को कितना मिला, बी को 7 रेशियो में मिला, तो 7 ऊपर, कहाँ से मिला 150 रुपीज से, 150 को मल्टीप्लाई कर दो, ये जीरो काट, 7 × 15 कितना होता है 35 का 5, 3 रिमेन, 7 × 7 105। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है 105। तो 64 का क्वेश्चन देखो इसमें अभी, The LCM of two number is the LCM of two number 64 and B is 60। मतलब दो नंबर है, डेट इज 64 एक है और एक नंबर है बी, और ये दोनों का ना एलसीएम आपका 160 है, और एचसीएफ दे रखा है आपका 16 है। तो दो नंबर में ये बी वाला क्या है वो निकालना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला था राइट, आप लोग को हम कितना क्लास में भी बताता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमेशा बराबर होगा, ऐसा सिखाया था कि नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, राइट, इस तरीका से। तो एलसीएम कितना है 160, लगाओ 160, एचसीएफ कितना है 16, लगाओ 16, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर क्या क्या था देखो 64 एंड बी, तो 64 इंटू बी, तो बी निकालना है तो 64 इस तरफ आएगा, तो क्या बनेगा, उस तरफ में मल्टीप्लाई था बी का साथ, तो इस तरफ आने से डिवाइड बनेगा, तो ये आ गया बी। सो 8 8 jar 64, 8 2 jar 16 ना, तो 8 से फिर इसको काट देगा, 8 2 jar 16 0, सो पी कितना आ जाएगा 40, तो पी कितना होगा आपका 40, डेट इज ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65। विच नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4, 3 and 4 कौन सा नंबर डिवाइड होगा, दोनों से बोल रहे, तो एलसीएम निकाल दो, 3 and 4 का एलसीएम क्या होता है, 3 4 jar 12, सो 12 होगा आपका आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। सो 66 का इसमें क्या बोल रहे हैं, ए और बी का रेशियो दे रखा है 3:4, देन ए प्लस बी डिवाइड ए, ये करना है। तो चलो यहाँ से ए को मान लेगा 3, बी को मान लेगा 4, तो 3 + 4 डिवाइड बी कितना है 4 से, तो ये कितना जाएगा 7/4 होगा, 7/4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है 66 का ऑप्शन ए, ओके। तो अभी 67 का देखते हैं, इफ X% डिस्काउंट ऑन रुपीज 300 इज रुपीज 60, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है, मतलब डिस्काउंट निकालना है, कितना डिस्काउंट मिला। देखो एमपी जो ना, एमपी जो आपका, मैंने बोला था डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस से मिलता है, ठीक है। एमपी आपका 300 है, तो इसमें डिस्काउंट कितना मिला आपको, डिस्काउंट आपको 60 मिला, तो परसेंटेज में बदलना है इसको, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज बनाना है, तो क्या करेगा, डिस्काउंट कितना मिला 60 रुपीज मिला, कहाँ से मिला डिस्काउंट, एमपी से, तो एमपी नीचे होगा, तो परसेंटेज बनाने के लिए हमेशा 100 मल्टीप्लाई, सो ये 2 0, ये 2 0 कट, एंड 3 कितना बार, 3 2 jar 6 20, सो 20% आपका डिस्काउंट होगा, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू क्या होगा 20 होगा, ठीक है। सो इसका भी अभी देखो इतना आसान है, हम क्वेश्चन को कहाँ यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। एक्स प्लस क्या है 3/5 है, इक्वल टू 5 अपो +8/5 है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो चलो ये दोनों प्लस करके हम लोग डायरेक्टली, क्योंकि दो डिनोमिनेटर सेम है राइट, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्लस करो, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, 2 + 8 10, और इसको काट देगा तो 2 बन जाएगा आपका आंसर, ठीक है। या तो फिर नहीं काटो, चलो नहीं काटो, इसको हम नहीं काटेंगे, ठीक है, क्या बनेगा 10/5 बनेगा। अभी ये प्लस है, उस तरफ जाएगा क्या होगा, माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा -3/5, तो इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा, अभी 10 से 3 माइनस कितना होगा 7/5, तो 7/5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
68 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, 69 का क्या बोला, एच शेप निकालना है इसका। सो चलो अभी इसको क्या करना है, ऐसे करो, ऐसे करना है। एक नंबर बताओ, सबको डिवाइड करेगा, 5 होगा वो। 5 7 जा 35, 5 9 जा 45। फिर से एक नंबर बताओ सबको, ये दोनों को डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नंबर नहीं, कहीं नहीं, ओनली वन से डिवाइड कर सकते हैं। तो वन तो लिखने का जरूरत नहीं है, तो एच सी एफ आपका क्या बनेगा, 5। मीन्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो। भाई इसको भी प्लस करना है, बहुत ही आसान है। चलो इसको पहले प्लस कर देगा, कितना बनेगा ये, 17 ना, बनेगा कि नहीं। ये बनेगा 17/7 बनेगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है तो एलसीएम करने का जरूरत नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सबका सेम होगा तो एलसीएम करने का जरूरत नहीं है। 12 + 5 = 17/7, माइनस करना है 3/7, तो करेगा तो 14/7 होगा। तो 7 से कितना टाइम, 2 टाइम कटेगा, राइट। 7 2 = 14, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा 70 का। तो 71 का देखो, ये डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने कल क्या बताया था, डेसिमल को हटाना है, राइट। जब भी मल्टीप्लाई करता है तो डेसिमल को हटाना है। तो ये 1 × 1 बनेगा, 1 1 = 1। तो अभी डेसिमल काउंट करो, 1, इसमें 1 2 है, टोटल 3 बन गया। इसमें 1 डेसिमल है, इसमें 2 डेसिमल, टोटल कितना बन जाएगा, 3 डेसिमल बनेगा। तो 3 नंबर को छोड़ के पॉइंट डालना है, 1 2 3। तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर 0.001, दैट इज ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो ये पाई चार्ट का दे रखा है 72 और 73 का, बहुत ही आसान है। टू पाई चार्ट below show the percentage market share on the value basis of the companies A and D, and other in sec sectorial market for the year 2009, oh sorry 99 and 2000। ठीक है, ये एक फिगर है, ये फिगर 1 है आपका 99, 1999 का। ठीक है, और ये फिगर 2 है आपका 2000 का। तो दोनों में ना शेयर किया है, उसमें है कंपनी का नाम है ए से लेके डी तक, ABCD। ठीक है, तो अभी चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 का, हम लोग करेंगे। 72 का देखो, विच कंपनी हैज द मिक्स मिनिमम ग्रोथ इन सेल इन दिस 2 years। ये 2 साल में ना सबसे कम ग्रोथ होने वाला कौन सा कंपनी है, वो बताना है। चलो, कंपनी ए क्या है, 40 है। तो कंपनी ए 1999 में कंपनी ए 40% था। कंपनी और 2000 में कितना बन गया, 30%। तो कितना इसका, कितना परसेंट इसका ग्रोथ हुआ बोलने से, -10% कम गया, राइट। तो देखो, अदर्स 5% था, 10% हो गया, मतलब ये तो इंक्रीज हुआ इसका ग्रोथ। ठीक है, और कंपनी डी 15 था, कंपनी डी 20 हो गया, ये भी क्या हो गया, इंक्रीज हुआ, राइट, ग्रोथ हुआ, है कि नहीं। और कंपनी सी आपका 20 था, कंपनी सी इसमें 2000 में 15 बन गया, मतलब ये भी कंपनी क्या हो गया, नीचे आ गया ना, कम गया, कितना कम गया, 5% कम गया। ठीक है, और बी जो 20% था 1999 में, और 2000 में बी जो 25% हो गया, मतलब इंक्रीज हुआ। तो मिनिमम ग्रोथ क्या होगा, ये कंपनी सी होगा, राइट। सबसे कम इंक्रीज होने वाला कौन सा है, कंपनी सी, मतलब ग्रोथ ही हुआ ही नहीं, उसका तो उल्टा माइनस हो गया, है कि नहीं। तो आपका आंसर होगा डायरेक्ट कंपनी सी, आप डायरेक्ट लगा सकते हो इसका। ठीक है, फिर से नहीं समझा तो फिर से एक बार हम समझा दूंगा, चलो देखो, इसमें सबसे छोटा ग्रोथ किस में हो रहा है बोल रहा है। ठीक है, मिनिमम ग्रोथ, सबसे छोटा ग्रोथ, बाकी लोग तो इंक्रीज हो रहा है तो वो सबको देखना ही नहीं। बी जो इंक्रीज हो गया देखो, 20 से 25 बन गया, इसको देखो ही मत बी को। ठीक है, और सी और डी भी इंक्रीज हो गया, डी को भी नहीं करेंगे, इंक्रीज हो गया, और अदर्स भी इंक्रीज हो गया, अदर्स भी नहीं देंगे। लेकिन आप लोग ए और सी में देखना पड़ेगा। ए में ग्रोथ कितना है, 40 था तो 10 बन गया, राइट, है कि नहीं। तो सी में 20 था, 15 बन गया, ओनली 5%।
मतलब और लॉस हो गया, बहुत नीचे चला गया सी जो। दैट मीन्स इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, मिनिमम ग्रोथ सी में होगा। तो 73 का क्वेश्चन में क्या बोला, द रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ कंपनी डी इन द ईयर्स 1999 टू 2000। 2000 तो रेशियो में बनाना है कंपनी डी। सो चलो, कंपनी डी कितना था, देखो इधर। कंपनी डी आपका 15% था, तो 15% था कंपनी डी। और 2000 में कंपनी डी कितना था, चलो इसको मिटा देंगे हम फिर से एक बार। कंपनी डी देखो 15% था, और 2000 में कितना परसेंट था, 20%। तो ये दोनों को रेशियो में बनाना है, ठीक है। सो 15% नीचे 100 इंटू कहाँ से, 2099 में कितना करोड़ था देखो, 150 करोड़। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 150। रेशियो में बनाना है ना, तो इस टू करेगा 20% इंटू, ये 2000 का था, ये 1999 का था। ठीक है, तो 2000 में, 2000 मार्केट साइज 2000 में कितना है, 375 करोड़, 375 करोड़। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो का, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 5 से इसको काटेगा, 5 7 जा 35, 575 हो जाएगा। अभी इससे और इसको काटेगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर होता है 225, और 10 है तो डिवाइड करेगा, तो इसको अगर डिवाइड करेगा तो आपका बनेगा 2.5 इस टू 75, ये रेशियो बन गया। ठीक है, ये रेशियो बनेगा, क्योंकि 15 इंटू 15 क्या होता है, 225। अगर 10 से उसको डिवाइड करेगा 22.5 आएगा, तो इसलिए 22.5 रेशियो में दे दिया। अभी पॉइंट को हटाएगा, ठीक है, हम पॉइंट को हटाएगा तो ये 225 बनेगा, नीचे 10 आएगा इस टू। अभी यहाँ पे 10 है तो इसको एलसीएम करना पड़ेगा, तो इसमें भी एक 10 डाल दो, नीचे में 1 होगा, 1 कितना बट 10, 10 जा 10, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, और नीचे में भी 10 हो जाएगा, तो ये 10 और ये 10 काटेगा, तो आपका क्या बनेगा, 225 इंटू 750 बनेगा रेशियो। ठीक है, ऐसे, और 750, तो इसको एक नंबर से काटो, चलो सबसे बड़ा नंबर से काटेगा कितना टाइम। ठीक है, सो अब इसको छोटा करना है, 25 से काटेगा, राइट। 25 से कटेगा इसको कितना टाइम, 25 से इसको कटेगा 9 टाइम। ठीक है, और 25 कितना बार 75 होता है, 25 30 टाइम 75, 750 हो जाएगा। अभी 3 से काटेगा, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, तो आपका रेशियो क्या बनेगा, 3:10। ठीक है, 3:10 बनेगा, कहाँ है, ऑप्शन में है, यस ऑप्शन ए में 3:10 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 3:10। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी दो क्वेश्चन है इसमें, देखो। A B C D and E आर 5 बॉयज। ठीक है, 5 बॉयज था। ABC प्ले फुटबॉल। इस पर इस टाइप का क्वेश्चन इस बार भी आया था एलडीसी में, लेकिन ऐसा बोल के नहीं, दूसरा बोल के आया था, नाम दिया था, राइट। क्या नाम था वो हम भूल गए, लेकिन नाम पे था। ठीक है, सो ए और बी और सी जो क्या खेलता है, आपका फुटबॉल खेलता है। ठीक है, फुटबॉल। और क्या B D and E प्ले टेनिस। बी डी और ई जो क्या खेलता है, टेनिस खेलता है। ठीक है, और A B E प्ले क्रिकेट। ए बी और ई क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, लिखना है पहले। ठीक है, C D E क्या खेलता है, हॉकी। पहले ऐसे करके लिखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, तो पहले इस तरीका से लिखना है, क्योंकि ये एलडीसी में भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपका जो आने वाला एग्जाम है उसमें भी आ सकता है। ठीक है, सो चलो अभी पढ़ेंगे क्वेश्चन को। हु प्ले ओनली फुटबॉल एंड हॉकी। फुटबॉल और हॉकी कौन कौन खेलता है, ओनली प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी, बस ये दोनों को देखो। फुटबॉल एंड हॉकी कौन खेलता है, ओनली। हु प्ले ओनली फुटबॉल एंड हॉकी। ठीक है, फुटबॉल एंड हॉकी खेलने वाला कौन है, दैट मीन सी है। देखो सी जो फुटबॉल भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है कि नहीं, सी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज सी। ऑप्शन सी का सी ही है आंसर भी, और ऑप्शन भी सी ही है। ठीक है, तो आपका सी हो जाएगा। और इसमें बोल रहा है हु प्ले टेनिस क्रिकेट एंड हॉकी।
बट नॉट फुटबॉल, फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए। कौन क्या खेलना चाहिए? टेनिस, हम इसको मिटाएंगे, सॉरी, नहीं मिटाना है। चलो, टेनिस, फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। बस तीनों गेम खेलना चाहिए। कौन है? बी जो देखो फुटबॉल खेलता है, बी जो नहीं खेलता है, चलो ई भी नहीं खेलता है, इसमें देखेगा ए ना, और बी, बी जो फुटबॉल खेलता है, ठीक है, बट नॉट प्ले फुटबॉल, चलो। और ए जो फुटबॉल खेलता है, ये नहीं होगा ए, ए देखो फुटबॉल में भी है ना, बी भी है, तो ये बी भी हट जाएगा। और ई, ओके। और सी, सी फुटबॉल खेलता है, राइट। और डी, अभी क्या बचा देखो, और तीनों खेलना खेलना है, अभी क्या बचा है देखो, आपका यहाँ पे डी ई बचा, यहाँ पे ई, यहाँ पे डी ई। तो देखो तीनों खेलने वाला सिर्फ ई है, देखो ई जो टेनिस भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? ई, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा 75 का, ठीक है। सो चलो, यही था क्वेश्चन आपका, मैथ का क्वेश्चन। तो आप लोगों को वीडियो आई होप अच्छा लगा होगा, आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो आने वाला एग्जाम के लिए। सो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ फॉलो करें मेरा पेज को, अगर हो सके तो ये वीडियो को आप लोग एक बार शेयर भी कर देना, ठीक है। अगर आप शेयर कर देगा तो मेरे लिए बहुत बड़ा बात होगा, ठीक है। सो चलो, थैंक यू, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।